पुलिस का काम आम आदमी को सुरक्षा का एहसास कराना होता है, लेकिन अगर पुलिस एक महिला को ये कहकर डरा दे कि अगर अपने साथ हुई बदसलूकी की तुमने शिकायत की तो तुम्हारे पति का पुराना केस खोल दिया जाएगा। जी हां, झारखंड की धनबाद पुलिस के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है जो अदालत में है, लेकिन पुलिस इसे निपटाने की जल्दी में है। धनबाद पुलिस पर गंभीर आरोप, मामला अदालत में, पुलिस जल्दी में। हेमंत राज में महिला सुरक्षा पर सवाल। मैंने अपने हस्बैंड को भी भगा दिया, अब अकेले मैं काम करा रही हूँ। अब पुलिस परेशान करती है हमेशा, वो चाचा जी धमकी देते रहते हैं। चाचा और भतीजे के बीच जमीन का विवाद कोर्ट में लंबित है, लेकिन चाचा दिनेश सेठ को झारखंड की जमीन पर कब्जे की जल्दी है और इसी हनक में 25 फरवरी को उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर भतीजे की पिटाई कर दी। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी के साथ बदसलूकी भी की। 25 तारीख को दिनेश सेठ और दुर्गा रवानी नाम के यहाँ एक स्थानीय नेता कहते हैं खुद को, तो वो आए थे और उन लोगों ने काफ़ी धक्का मुक्की की, मेरे हस्बैंड को भी मारा, मुझे भी। अब मैं क्या बोलूँ, काफ़ी गालियाँ वालियाँ दी। जी, दिनेश सेठ मेरे चाचा ससुर हैं और उसी के साथ घूमती है पुलिस। कल शाम को भी चाचा जी आए, उन्होंने बोला प्रशासन तुम्हें निकालेगा। पति के साथ हुई मारपीट और खुद के साथ हुई बदतमीजी की शिकायत करने पीड़ित जब थाने पहुंची, तब धनबाद की बाघमारा पुलिस ने कैसे दबंगों को बचा लिया, ये आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। बोले कि नहीं, आप केस करना चाहते हैं आप कर सकती। मैं बता रहा हूँ कि आपके हस्बैंड पे है केस, तो वो खुल सकता है, बस ऐसे हल्का सा। मैंने बोला सर आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिएगा। बोले देखते हैं, क्योंकि अभी आपकी चाची भी तो केस करेगी। मतलब एक खुली धमकी थी कि मतलब आपकी चाची केस करेगी। बोलते तुम्हारा केस पे बताएंगे, तुमको भी बताएंगे, इस तरह से बोलती है। तो हम क्या बोल सकते हैं। पुलिस की धमकी से पीड़ित महिला डर गई और आरोपियों पर मुकदमा न करने का फैसला कर लिया। साथ ही अपने पति को इलाके से बाहर भेज दिया ताकि पुलिस कोई झूठा मुकदमा न लिख दे। कोर्ट कहेगी ना कि ये घर आपका नहीं है, मैं खाली करके चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे शांति से रहने दिया जाए, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है। मैंने अपने हस्बैंड को भी भगा दिया, अब अकेले मैं काम करा रही हूँ। अब पुलिस परेशान करती है हमेशा, वो चाचा जी धमकी देते रहते हैं। इस मामले में धनबाद पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे पर आने को राजी नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष की माने तो दबंगों की तरफ से उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। देखना न रे, तो कौन जाता है कोर्ट में और कौन जाता है जेल के अंदर। तुमको फिर बॉबी नियम केस करेंगे, बलात्कार केस में तुमको नहीं फंसा दिए तो मेरा माई का औलाद नहीं। तुम फंसाओ ना, तुमको जौन केस करना है करो ना। क्या क्या करते हैं मनोज, हम समझाए सीधा। बलात्कार केस करेगा कि मर्डर का केस करेगा? बलात्कार केस छेड़खानी का करेगा। पीड़ित शख्स संतोष सेठ पुलिस के डर से अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर भागने पर मजबूर है। उसकी पत्नी का आरोप है कि दबंगों और पुलिस की मदद से उसका चाचा ससुर उसे घर से निकालने की साजिश रच रहा है और घर न छोड़ने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। महिला की शिकायत दर्ज तो कर ली गई है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धनबाद की बाघमारा पुलिस चैन की नींद सो रही है। इस पूरे प्रकरण पर धनबाद पुलिस अधिकारियों से जब बात करनी चाहिए तो किसी भी पुलिस पदाधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सहयोगी विपिन के साथ नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। जी हाँ, तो ऐसे काम करती है पुलिस। सवाल उठता है कि एक महिला जब शिकायत कराने गई तो आप ये समझिए एफआईआर लिखने की जगह, शिकायत सुनने की जगह उल्टा महिला को ही धमकाया गया। और अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। एक तरफ पुलिस का काम होता है आम जनता के लिए सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन जब ऐसे पुलिस सामने आ जाए तो पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि झारखंड की ये जो धनबाद पुलिस है, ये कुछ इस तरीके से काम कर रही है जो सवालों के घेरे में है। और ये जो पूरा मामला था जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। जमीन का विवाद, लगातार ऐसे खबरें आती हैं जमीन विवाद से जुड़े। जब भी शिकायत कराई जाती है तो कई बार पुलिसकर्मी आनाकानी करते हैं, जिसके बाद जमीन विवाद को लेकर कई बार लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। उसके बाद हाथापाई होती है, लोग घायल होते हैं, पुलिस नहीं पहुंचती। कई बार ऐसी खबरें आती हैं और ये जो खबर आई है चौंकाने वाली बात है कि जब महिला शिकायत लेकर पहुंची तो कोई भी
शिकायत नहीं सुनने के लिए तैयार था। और आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले को निपटाने की जल्दी में है और अब महिला शिकायत कर रही है कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। आपको बता दें कि एक आम आदमी का काम होता है कि जब वो पुलिस के पास जाए तो उसे सुरक्षा का एहसास कराया जाए और पुलिस की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन पुलिस ही जब आपको डराने लग जाए तो समाज में अपराधियों की क्या जरूरत होगी? आखिर जाए तो कहां जाए? एक तरफ लोग अपराधियों से त्रस्त हैं और दूसरी तरफ अगर पुलिस ऐसे काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि जो समाज में आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके हौसले कितने बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल डराया किस बात को लेकर गया, महिला को डराया गया कि अगर इस तरह से तुमने शिकायत की तो तुम्हारे पति का पुराना केस खोल दिया जाएगा। तो पति की धमकी दी गई और आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जो पीड़ित का पति है वो बेहद ही डर गया। वो यहाँ तक कि यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार था कि कहीं और चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। महिला ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मी ने बदसलूकी तक की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर कितनी महफूज है महिला। एक तरफ दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर, तो क्या ऐसे महिला सुरक्षित हो पाएगी? ये तमाम सवाल हैं और सिस्टम पर यह बहुत बड़ा तमाचा है कि आखिर सिस्टम काम कैसे कर रही है। अगर इस तरह से महिला की शिकायत के बाद महिला की शिकायत सुनने की जगह आप ये समझिए कि महिला जब शिकायत करने पहुंची तो शिकायत सुना भी नहीं गया और महिला से बदसलूकी तक की गई। यहीं पे नहीं रुके ये पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि इन्होंने तो धमकी दे डाली कि अगर तुम शिकायत लेकर आई तो पति का पुराना केस खोल दिया जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस तो ऐसा लगता है कि अपराधियों को सिर्फ संरक्षण देने का काम कर रही है, बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला का आरोप है, पीड़ित महिला का, कि जो अपराधी हैं उससे मिली भगत है पुलिस की और उसके साथ मिलकर महिला को परेशान किया जाता है। एफआईआर जब दर्ज कराने गई महिला तो उल्टा पुलिस ने महिला को ही डरा दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाए और पूरी शिकायत की बात की जाए। तो आपको बता दें कि धनबाद पुलिस का इस तरह से अनोखा तरीका है, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच अहम सवाल सिस्टम पर उठता है और उन दावों पर उठता है जहां महिला की सुरक्षा की बात कही जाती है।